मुश्किल कितना भी हो साहब, वो हर मुश्किल दौड़ जाता है। और किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि बेटियां नहीं बेटा भी घर छोड़ जाता है। हेलो एवरीवन, मैं आपका छोटा भाई आशीष गौड़ आज एक कहानी को कविता का रूप देने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। ये कहानी उस बच्चे के घर की है जहां एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई, एक पिता जो बीमारियों से पीड़ित है, एक माँ। वो बच्चा अपने परिवार की हालत देखकर आर्मी ज्वाइन कर लेता है और कुछ ही दिनों में वह बॉर्डर पे चला जाता है। और जब परिवार की यादें सताने लगती हैं, जब बच्चे को अपने परिवार की यादें आती है, तो अपने माँ को एक खत लिखता है। उस खत में क्या लिखता है, बस उसी को लिखने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। लिखता है, मैं खुश हूं माँ, कि मैं खुश हूं माँ, तुम अपना हाल खत में बता देना। थोड़ी मेरे गांव की गलियों की मिट्टी तुम उस खत में पहुंचा देना। छोड़ उस माँ को, इस माँ के पास आया हूँ। मैं कितना नसीब वाला हूँ ना माँ, जो दो माँ का प्यार पाया हूँ। कैसी मेरी बहनाक है, कैसे मेरा भाई है। कैसी मेरी बहना है कि कैसा मेरा भाई है। मेरे पिता का हाल बताना माँ, जिनकी मेहनत से मेरी किस्मत रंग लाई है। पिताजी से कहना अब उनका बेटा नालायकी नहीं करता दोस्तों के साथ, अब वो अकेले भी जी लेता है। मेरी बहना से कहना माँ, जो उसका भाई 1000 नखरे किया करता था खाने में, अब वो कुछ भी खा लेता है। मेरे भाई से कहना झगड़े नहीं होंगे अब बिस्तर को लेकर, क्योंकि उसका भाई अब कहीं भी सो लेता है। कैसी है वो गलियां मेरी, कैसा है जो मंजर मैंने देखा था। कैसे है वो पागल से दोस्त मेरी माँ, जिनकी आते वक्त आंखों में मैंने कहर समंदर देखा था। तो चिंता न कर, भाई की पढ़ाई और पापा की दवाई भी होगी। मैं घर आऊंगा और बहना की सगाई भी होगी। बुराई थी जो दिल में, उसे हर रोज दफन करता हूँ। इस माँ की सेवा और उस माँ को नमन करता हूँ। जब ये खत उसकी माँ पाती है और जवाब में लिखती है, क्या लिखती है कि हंस की तरह भूखी हूं, क्या तू अपने प्यार के मोती बिखराएगा नहीं। कि हंस की तरह भूखी हूं, क्या तू अपने प्यार के मोती बिखराएगा नहीं। हाल ही पूछेगा इस माँ से, क्या इस माँ से मिलने आएगा नहीं। भाई बहन दोनों अपने भाइयों पे जानिसार करते हैं। तेरे गलियां बेटा, तेरे दोस्त तेरा इंतजार करते हैं। और क्या लिखूं इस खत में, हर पल तुझे याद करती हूँ। तू घर जल्दी से आजा बेटे, बस यही फरियाद करती हूँ। दिन यूं ही बीतता रहा, शामें यूं ही बीतती रही, और एक दिन बॉर्डर पे अचानक से हमला होता है और उस माँ का बेटा शहीद हो जाता है। उस माँ का बेटा शहीद हो जाता है, लेकिन ये खबर उसकी माँ को नहीं होता है। जब पूरी आर्मी फोर्स लाश को लेकर आती है, उस बच्चे की लाश को लेकर पूरी आर्मी फोर्स घर पे आती है, तो उसकी माँ को यह खबर नहीं होता कि उसका बेटा शहीद हो गया है। वो पड़ोसन से कहती है कि देख, आज इस मौसम में अजीब सा खुशबू समाया है। आज मेरा बेटा, मेरा लाल लगता है, बॉर्डर से घर लौट आया है। मगर देख अपने बेटे की लाश कैसे लिखूं साहब, उस माँ की कहानी क्या है। जो तूफान उठा था उसके दिल में, उसके आगे वो समंदर का सुनामी क्या है। चमकते सूरज की रोशनी में भी कमी आ गई, गिरे माँ की आंखों से आंसू और पूरे जमी पे नमी आ गई। दुनिया इस बात को खामोशी से सुनने लगी थी। पागल होकर वो माँ अपने बेटे के लाश से कहने लगी थी, बेटा, ओ बेटा, बेटा उठना, देख जो तुझसे नफरत करते थे वो भी तुझे प्यार कर रहे हैं। तू पूछता था ना कैसी है गलियां तेरी, कैसे हैं तेरे दोस्त, देख सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। देख अब बचपन नहीं अपनी माँ को कितना सताएगा। उठ जाना बेटे, क्या तू इस अपने माँ को भी रुलाएगा।
एक ऐसा तूफान आया जो कलियां खिली ही नहीं उन्हें भी तोड़ गया। और आगे कैसे लिखूं साहब उस घर का मंजर जहां एक बाप का सहारा एक माँ का लाल उसे छोड़ गया। जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू।